वेलकम बैक। चलिए हम लोग अपने टाइम पे आ गए हैं। अपने टाइम पे आ गए हैं कि नहीं हम लोग? जैसा बोले थे हम लोग एक्यूरेट 11 बजे आने के लिए। देखिए 23 बज रहा है, एक्यूरेट 23 बज रहा है एक्यूरेट। हम लोग एक्यूरेट टाइम पे आ गए हैं। इंद्रधनुष बता दिए थे आपको। इंद्रधनुष के बनने के कारण क्या होता है भैया? वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण। जल्दी आइए, आप ही लोग लेट कर रहे हैं क्या? कौन बोलता है अपना टाइम आएगा? किसी का टाइम आता नहीं है, टाइम हमेशा जाता है। अब हम कहेंगे क्या 5 बजे फिर आएगा? भैया वो अगला दिन आएगा। किसी का टाइम नहीं आता है, अपना टाइम जाता है। ठीक है, ये सब कहने की चीजें आती है। अपना टाइम आएगा, कुछ नहीं आएगा इस दुनिया में। समझ जाइए, एक दुनिया क्या चीज है? एक बैंक की तरह है। जितना पैसा रखेंगे उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। आप जहाँ ज्यादा टाइम देंगे आपको अच्छा मिलेगा। ज्यादा मेहनत करेंगे नौकरी मिलेगा, कम मेहनत करेंगे नहीं मिलेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाएंगे नहीं, फीस नहीं देंगे आप। ज्यादा पढ़ाएंगे ज्यादा फीस देंगे, कम पढ़ाएंगे कम फीस देंगे। ज्यादा बिजली जलाएंगे ज्यादा बिल आएगा, ज्यादा खाएंगे ज्यादा ताकत होगा। दुनिया में हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है इस दुनिया की। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। भारत माता की धरती से प्रणाम। हाँ भैया, हम कहता हूँ आपको, चाइना चाइना की धरती से लग रहा है, हम भी भारत माता की धरती से हैं भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, ठंडा तो बहुत बढ़ गया है। हाथ उत में ठंडा लग रहा है। आप लोग रजाई में घुसे होंगे लोग। हाँ यार, कहीं मफलर उफलर मिल जाए। तो कान उन हल्का भी बंद रहता है ना, तो बहुत ठंडा रोक लेता है। वर्ण विक्षेपण बता दिए थे ना, आगे क्या बताए थे? आगे आपको प्रकीर्णन बता। चलिए भैया सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। हम लोग देखते हैं वर्ण विक्षेपण कंप्लीट करके। अब हम लोग को समझना है प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का चारों ओर बिखर जाना क्या कहलाएगा भैया? प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इंद्रधनुष के बारे में हो गया था। ये रंग बता दिए थे ना, ये सब चीजें, वस्तु का रंग वगैरह। ये वाई आर बी जी वाई एम सी भी बता दिए। ये पूरक रंग हो गए सब। वर्ण विक्षेपण रंगों का आपस में बढ़ जाना, वर्ण विक्षेपण हो गया था। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बने थे। प्राथमिक इंद्रधनुष है ये। द्वितीयक इंद्रधनुष हो गए। प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए कितने डिग्री का एंगल बनता है? 42 डिग्री का एंगल बनता है। और इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है? 50 से 55 डिग्री का। 50 से 55 डिग्री का। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब देखते हैं लोग, ये टॉपिक हटा देते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को कहते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? धूल कण के द्वारा। किसके द्वारा? धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। धूल कण के कारण, कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन।
धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया, यह प्रकीर्णन होता है। अब इसके कई एग्जाम्पल होते हैं। धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना, या किसी चमकीले सतह द्वारा। धूल कण का भी सतह कैसा होता है? चमकीला। कि धूल कण द्वारा या फिर धूल द्वारा या चमकीला सतह द्वारा प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आप देखेंगे प्रकीर्णन का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, कांच जो होता है ना, कांच, उसको कूच दीजिएगा, कांच क्या हो जाता है? कूच देंगे तो कांच के टुकड़े का चमकीला दिखना, कांच के टुकड़े का चमकीला दिखना, कांच के टुकड़े का चमकीला दिखना, का चमकना। जबकि कह देगा कांच का चमकना क्या होता है, तो कांच का चमकना जो होता है वो परावर्तन के कारण होता है। कांच की दरार का चमकना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और कांच के टुकड़े का चमकना ये किसके कारण होता है भैया? अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, सॉरी, प्रकीर्णन के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? प्रकीर्णन के कारण। अब ये जो प्रकीर्णन होते हैं ये इसके कई कारण होते हैं सब। क्या कारण होता है भैया? प्रकीर्णन के कारण क्या है? तो देखिए, जिस चीज के अंदर जिस चीज का वेवलेंथ कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, बिखराव क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान से इधर देखिएगा, अगर प्रकीर्ण जो स्कैटरिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तरंग दैर्घ्य हो जाता है। किसका होता है? तरंग दैर्घ्य हो जाता है। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। कांच के टुकड़े का चमकना हो सकता है, प्रकीर्णन होता है यहाँ पे। अगर प्रकीर्णन नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज अंधेरी दिखने लगेगी। पहले यहाँ देखिए, बैगनी का क्या होता है भैया? बैगनी, बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा या कम? और लाल का प्रकीर्णन देखिए, प्रकीर्णन मतलब तो स्कैटरिंग। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? इसका बिखराव अधिक होता है, इसका बिखराव बिखराव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। बैगनी का बिखराव अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है ना वो कम होता है। जबकि अगर आप देखेंगे लाल रंग का बिखराव देखेंगे तो लाल रंग का जो बिखराव होता है वो सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बिखराव बहुत ही कम होता है। इसका बिखराव बहुत कम होता है। इसका अगर आप एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखिएगा तो ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के चारों ओर छोटे छोटे धूल कण हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? छोटे छोटे धूल कण हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? छोटे 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 धूल कण हैं। किसी को दिक्कत? ये पूरे हमारे वायुमंडल को घेरे हैं सब ये धूल कण। अब इस शॉर्ट में इसको समझिए। अब हम लोग इसी धूल कण के पास रहते हैं, हम लोग इस धूल कण से घिरे हुए हैं। अब आप देखते होंगे आपके अगल बगल में बहुत सारे धूल कण मिलेंगे सब। ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ हम एक लड़का को बना देते हैं जिसका मुंह यहाँ है, यहाँ है, ये लड़का है। अब आप देखे होंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखता है। तो हम एक बात बनाते हैं, मान के चलिए कि यहाँ से सूरज निकल रहा है, ये सूर्योदय है, और इधर डूब गया मान लीजिए तो ये सूर्यास्त है। और ये क्या है? दोपहर है। क्या है? दोपहर है, नून है। यानी ये आपका हो गया मॉर्निंग, ये आपका मॉर्निंग हो गया, दिन का टाइम है। और ये आपका नून यानी दोपहर का टाइम है। और इधर देखेंगे तो ये इवनिंग का टाइम है, ये इवनिंग का टाइम है। अब बात करते हैं कि ये लाल क्यों दिखता है? क्या होता है भैया ये लाल क्यों दिखता है? तो आपको पता है कि जब यहाँ से सूरज की रोशनी चलती है तो हर एक रंग इसमें चलता है, हर एक रंग चलता है। लाल भी चलता है, इसमें नीला बैगनी भी चलता है, इसमें आपका पिंक भी, सब कलर जाएगा भैया। इसमें सातों रंग चला देते हैं। ऑरेंज भी जाएगा, पीला भी जाता है, ये सातों रंग जाते हैं दोनों साइड में, सुबह में भी इधर में भी। आप अगर सुबह शाम का अगर ध्यान से देखेंगे, पहले इधर एक ही से बनाते हैं। मान के चलिए कि सूरज डूब रहा है तो आप देखिए अगर इसमें ध्यान से, तो इतने ज्यादा धूल कण को पार करके आना है इस आदमी के पास।
तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? बैगनी की हुई, आधे रास्ते में खत्म हो जाएगा, फिर नीला खत्म होगा, आसमानी खत्म होगा, हरा खत्म होगा, नारंगी खत्म होगा, एट लास्ट लास्ट तक पूरे धूल कण के इतने एरिया को पार करके पहुंचेगा कौन? केवल और केवल लाल पहुंच पाएगा। केवल और केवल क्या पहुंच पाएगा? लाल। क्योंकि इतने ज्यादा धूल कण को बाकी के रंग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो स्कैटर्ड यानी बिखर के खत्म हो जाते हैं। इस वजह से डूबता हुआ सूरज हमें केवल कैसा दिखता है? लाल दिखता है। हालांकि उसमें से सारे रंग आ रहे थे, लेकिन वो तिरछा हो गया था और तिरछा होने के कारण इतने ज्यादा धूल कण को पार किया। सेम कंडीशन वो सुबह में भी लगाता है। सुबह में भी बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन क्या है एक्चुअली इतना ज्यादा एरिया को पार करना है। अब इस एरिया में उसके सारे धूल कण क्या हो जाते हैं? उसको रोक देते हैं और इतने लंबे एरिया को पार करने से उसकी स्केटरिंग ज्यादा हो जाती है। स्केटरिंग क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। समझ में गया? आगे बढ़े बहू? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बाबू आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आप गंदा गंदा कमेंट करते हैं। यार तुम लोग को एक बात बताते हैं, जीवन में ना माँ बाप और गुरु इसको कितनों तड़पा देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी अगर इसे सुरा दिल से शराब दे दिया सब ना, तो तू कहीं नहीं जाएगा। तो यार देखे, एक तो गुस्सा आदमी को बहुत तेज आ जाता है, ठंडा लग रहा है यार हाथ पैर में, तू रजाई में घुसा होगा, हम यहाँ बाहर खड़ा है, यहाँ पे हाथ में ठंडा लग, उस पे से तू गलत सलत कमेंट करेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का लाइफ खराब हो, लेकिन यार कभी कभी जो होता है ना, दिल से कभी कभी बददुआ निकल जाती, इसलिए कहते हैं यार दिल से मत निकलवाया करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगा तुमको। और भी रात के समय में भगवान खाली रहता है, उसका जो सर्वर रहता है बहुत बहुत फास्ट काम करता है। देखते हो रात में नेट फास्ट काम करता है, क्योंकि आधा मांगने वाला आदमी सूत गया है और रतिया को मांग देंगे भगवान वो होकरा का शराब दीजिए। भगवान किसी को मत शराबिए, सबके घर में लड़िए, लड़का लड़का थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन यार तुम लोग को कैसे समझाए यार। असल में ना इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट है, सोच रहा है कुछ कुछ टीचर घुसल है, दिमाग खराब कर देता है। देखो, उनको ये देखना है कि टीच पढ़ाने का तरीका क्या चीज है। भाई पढ़ाए तो सब चीज है, ऐसा थोड़ी है कि हम खोजे हुए हैं इसको, हम थोड़े ना खोज लें इसको, सब तो पहले वैज्ञानिक खोज के। तो यार आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, आप स्टूडेंट नहीं हो, हमें पता चल जाता है कुछ कुछ लोग, वरना एक स्टूडेंट कभी इतना बेहुदा हरकत नहीं कर सकता। उन लोग का मकसद क्या होता है? क्लास को डिस्टर्ब कर दो ताकि सर जो है वो कमेंट को ऑफ कर दे। अब चैट सेक्शन ऑफ हो जाता है का मतलब क्या हो जाता है? वो उसका मतलब ये हो जाता है फिर वो तो रिकॉर्डेड क्लास बन जाती है। चलो भैया यहाँ देखो, दोपहर में कैसा दिखेगा सूरज की रोशनी? दोपहर में सूरज कैसा दिखेगा आप बताइए कमेंट करके। दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर छोड़िए सबको। हाँ बाबू, आप ही को लोग के लिए तो बोलते हैं, वरना हम तो ध्यान भी नहीं देने जाते। आप ही लोग को सफेद दिख जाता, हाँ व्हाइट दिख जाता, ऐसा क्यों? आप देखिए ध्यान से, दोपहर के वक्त में देखिए ना धूल कण उतना ही है। देखिए दोपहर के वक्त ऐसा नहीं है कि धूल कण की कमी है, दोपहर के वक्त में भी धूल कण उतना ही है। लेकिन होता क्या है कि जब इसमें से लाल रंग आता है, इसी में से जब ऑरेंज कलर आता है, इसमें जब पीला रंग आएगा, तो भाई साहब ये सारे के सारे कलर आते हैं, सब ग्रीन भी आता है, ब्लू भी आता है, सब के सब आते हैं सब इसमें। ऐसा नहीं कि कोई कलर छूटेगा, सारे के सारे कलर घुस जाते हैं इसमें, यहाँ पे सब आते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि धूल कण की जो मात्रा होती है वो ऊपर से बहुत कम होती है, तो ये अभी बिखरे बिखरे की सातों के सातों रंग पहुंच जाते हैं। पूरी तरह से बिखरने से पहले ही सातों के सातों रंग पहुंच जाते हैं, और सातों रंग मिल जाता है तो वो सफेद दिखने लगता है। सफेद दिखेगा, और उसमें भी ध्यान देंगे तो जो दिखते कहाँ, जो दिखबे नहीं करते वो आँखें खराब हो जाएगा देखने जाइएगा तो ये दिखता है इस टाइप का। किसी को कोई दिक्कत? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना का मेन कारण क्या है? अन्य रंगों का प्रकिरणित होकर खत्म हो जाना। कंप्लीट आंसर देखिए, देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या गलत है, वो केवल आंसर देना जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब इसीलिए कि लड़कों को क्या समझ में आएगा? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सर लाल क्यों दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अरे लोला कहीं कहीं कौन जवाब है? तो सूरज के लाल सूर्योदय सूर्यास्त के समय इसलिए लाल दिखता है क्योंकि बाकी के रंग धूल कण से, बाकी के रंग धूल कण से
क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित होकर खत्म हो जाते हैं, और लंबी दूरी केवल कौन कर पाता है, लाल रंग, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए सूर्योदय कैसा दिखता है भैया, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय लाल दिखता है, और ऊपर के वक्त में क्या दिखता है, पूरा रंग का दिख जाता है। एक ये कंसेप्ट समझ में आ गया। एक और पूछता है, देखिए अगर, देखिए ध्यान से, अगर पूरा का पूरा रोशनी पहुंच गया, पूरा का पूरा रोशनी क्या हो गया, पहुंच गया, तो फिर भैया वो सफेद दिखने लगता है। दूसरा चीज है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, आसमान का रंग नीला दिखता है, कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग क्या होता है, नीला दिखता है, क्यों? किसके कारण भाई? देखिए ये इसके पीछे भी रीजन क्या है, वही रीजन है, सूर्य का प्रकिरणित होना, प्रकाश का क्या हो जाना, प्रकिरणित हो जाना। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये प्रकाश, सूरज की रोशनी जब इसमें आती है ना, हमारी वायुमंडल में घुसती है, सूर्य की रोशनी जब हमारी वायुमंडल में क्या होती है, आती है, प्रवेश करती है, तो बहुत सारे धूल कण है, क्या है, बहुत सारे धूल कण है, तो धूल कण से बिखर जाती है, धूल कण से क्या हो जाती है, बिखर जाती है। आप बताइए तो इसका बिखराव किस सीक्वेंस में होता है, विविग्योर, विविग्योर से होता है। ऐसे कैसे होता है भैया, बै आ नी ह पी ना ला, बयानी हपी नाला, बयानी हपी नाला। तो भैया सबसे ज्यादा किसका बिखराव होता है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा बिखराव होता है बैगनी का, सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है, बैगनी का। तो आसमान बैगनी टाइप की दिखने लगती है, लेकिन बैगनी रंग से, देखिए ध्यान से, हल्का हल्का बैगनी दिख रहा है, लेकिन हम लोग आंसर देते हैं आसमान आसमानी रंग का दिखता है। तो भैया देखिए, बैगनी कलर का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है बिखराव, लेकिन इसी के लगभग लगभग बिखराव किसका होता है, आसमानी का भी होता है, क्योंकि दोनों एक पास में है। जितना ज्यादा बैगनी फैलता है उतना ही ज्यादा कौन फैलता है, आसमानी फैल जाता है, आसमानी, बाकी सब उतने नहीं फैल पाते हैं। तो आसमान में ना आपको कितना दिखेगा, 60% आपको बैगनी दिखेगा, कितना, 60, और 40% आपको क्या दिखने लगेगा, आसमानी, आसमानी दिखने लगे, आसमानी दिखने लगता है, क्योंकि दोनों लगभग लगभग क्या है, करीब है। लेकिन अब एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से, बैगनी और आसमानी दोनों का मिक्स दिखता है, तो लगभग लगभग कैसा दिखता है भैया, बैगनी दिखता है, नहीं दिखा, इंडिगो, हाँ प्रकीर्णन को छितरा जाना का मतलब होता है प्रकीर्णन को। देखिए अब ध्यान से, अगर मान के चलिए एक पंडित जी हैं, तो पंडित जी लोग जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, मीट मांस नहीं खाते हैं। अब पंडित जी को आपने किसी बारात में बुलाया और वहां रख दिया आपने 60%, क्या रख दिया पंडित जी के सामने, 60% क्या रख दिया, मीट रख दिया, 60% मीट रख दिया, और 40% आपने रख दिया दही, 40% रख दिया दही, और यहाँ क्या रखे हैं, मीट रखे हैं। अब पंडित जी हैं तो वो तो मीट खाते नहीं, पंडित जी लोग मीट नहीं खाते, तो अब बताइए वो पंडित जी लोग क्या खाएंगे, वो 60% मात्रा पंडित जी लोग के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मीट या दही, हाँ बताइए भैया, दही, हाँ हाँ, दही जरूरी हो जाएगा, वैसे भी पंडित जी लोग दही ज्यादा खाते हैं। अरे यार मेरा ऑपरेटर शादीशुदा है, 12 बजे रतिया को हमारे पास रहेगा, उसकी मेहरारू मरबो करेगी उसको। इसीलिए लाइफ में याद रखना, हर चीज से वन मैन आर्मी रखना, अकेले सारा काम जानना, कोई ऑपरेटर ऑपरेटर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा यार। लाइफ में ना कोई भी काम करना, सीखने की कोशिश जरूर करना, दिमाग ज्यादा बढ़ता है जितना जल्दी सीखोगे। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं पंडित जी लोग मीट खाते हैं, भाई ये थोड़ा बहुत खाते हैं लोग, सारे लोग तो नहीं खाते ना। तो ज्यादा वो प्रीफर किसे करेंगे, ज्यादा प्रीफर करेंगे वो दही को, जबकि मात्रा ज्यादा किसके है, मीट की। सेम कंडीशन यहाँ होती है, हमारी आंखों को बैगनी से के तुलना में
हमारी आंखों को हर एक रंग पसंद है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से हमारी आंखों को बैगनी से ज्यादा आसमानी के प्रति सेंसिटिव होती है। वो बैगनी और आसमानी में ज्यादातर किसकी ओर सेंसिटिव होती है? आसमानी की ओर। किसकी ओर? आसमानी की ओर। इसलिए हम लोगों को आसमान ज्यादा अट्रैक्ट कैसा लगता है? आसमानी रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? इंडिगो। किस टाइप का दिखेगा? इंडिगो, आसमानी। पूरी बैगनी कलर का नहीं दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। एक तो कह रहा है कि सर आपकी शादी हो जाएगी तो आप लाइव क्लास ले लेंगे। ले लेंगे, उधर से वो पढ़ाएंगे, इधर से हम पढ़ाएंगे। उधर से वो, इधर से हम पढ़ाएंगे। हम पढ़ाते रहेंगे, वो पीछे से फोटो वोटो सेलेक्ट करने का ओकरी ऑपरेटर बना देंगे सबसे अच्छा। ओकरे ऑपरेटर बना देंगे, एक नंबर जुगाड़ बताया रे भाई साहब, ओकरे ऑपरेटर बना देंगे। है कि नहीं? ना तो इन्ने उन्ने बतियाने लगेगी, हम क्लास में लेंगे वो इन्ने उन्ने बतियाने लगे, उससे अच्छा ओकरे ऑपरेटर बनाए। तो ऑनलाइन संभाल, तुम ऑनलाइन कहेंगे मैडम पीडीएफ पीडीएफ इस टाइप का। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो यार छोड़ो ये सब बात। तुम लोग रात बिरात उल्टा सीधा बात करने लगता है। यहाँ बताइए, आसमान यहाँ आसमान नीला क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। क्या सच में आसमानी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है? नहीं भैया, सच में तो बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, लेकिन हमारी आंखें किसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है? आसमानी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है। आसमानी की वजह से ज्यादा सेंसिटिव होने का, आसमानी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है? हमें आसमानी दिखता है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में धूल कण है ही नहीं है, स्पेस में धूल कण नहीं होती है। अंतरिक्ष जो होता है, ऐसे चुरई कौन सी आ गया? तो चुरैलू नहीं आ गया? अंतरिक्ष में कैसा दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष में कैसा दिखता है? काला होता है। अंतरिक्ष में काला दिखेगा, वो आसमानी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां रंगों का प्रकीर्णन नहीं होता है। अंतरिक्ष में कैसा दिखता है? काला, क्योंकि वहां रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। वहां रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। क्योंकि अंतरिक्ष में धूल कण नहीं है, इस वजह से प्रकाश सीधे पार करके पृथ्वी पे चला जाता है, बीचवा में कहीं रुकबे नहीं करता है। सीधे पार करके कहाँ चला गया? पृथ्वी में, कोई रोकने वाला ही नहीं। अगर वहां धूल कण रहता तो वहां बिखर जाता और वो भी रंगीन दिखता। तो अंतरिक्ष यान में बैठे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगर चंद्रमा पे से हम आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? काला। यानी पृथ्वी को छोड़ के आप कहीं से भी चले जाइएगा, आसमान कैसा दिखेगा आपको? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा भैया? ब्लैक कलर का, क्योंकि वहां रंगों का बिखराव नहीं होता। अब आप कहेंगे चुटू चुटू क्या दिख रहा है? तारा है सब, इसे चिटी 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 करके क्या है? सब तारा है सब। क्या है भैया? तारा है। तो सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्यास्त के समय लाल दिखना, क्या होता है कारण? प्रकीर्णन। क्या होता है कारण? प्रकीर्णन। आसमान का, अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखना, प्रकीर्णन। पृथ्वी से आसमान का नीला या दिखना, वो क्या होता है? प्रकीर्णन। तो लोग कहते हैं समुंदर है इसलिए नीला दिखता है। अरे भैया, पानी का तो खुदे कोई कलर नहीं होता है। आसमान नीला इसलिए समुंदर नीला दिखता है, उल्टा बोल रहा है, समुंदरवा के वैसे ही से नीला हो जाए। आगे बढ़ जाए। बहुत उजाला क्यों दिखता है? बादल उजाला क्यों दिखता है? ये भैया, बादल, इनका भी क्वेश्चन अच्छा है, इनका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे इनका कहना है कि सर बदलवा सफेद काहे दिखता है? इनका क्या क्वेश्चन कहना है कि सर ये बदरवा सफेद काहे दिखता है? अब इसका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाए हैं, यही बहाने हम आपकी परीक्षा ले लेते हैं। इसे जो कहाँ गायब हो गया? बदलवा डाउनलोड होके पता नहीं कहाँ घुस गया। जहाज से बादल देखेंगे नहीं, और गजब दिखता है। जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए आप लोग, आप लोग भी जहाज से घूमिए, घर वालों को भी घुमाइए। कितने लोग बता सकते हैं ये सफेद क्यों दिख रहा है? आप बताइए, सफेद क्यों दिखता है? आगे बढ़े।
ये बताइए, आंसर दीजिए इसका। वेरी गुड, परावर्तन के कारण। देखिए, इस बादलों के अंदर पानी होते हैं, इस बादल के अंदर क्या होता है, पानी। अरे ये बादल क्या है, भाप है। बादल किसे कहते हैं, इकट्ठा में भाप को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। भाप हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे पानी के कण हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो पूरी तरह से ये लौटा देते हैं। तो वह कोई भी चीज जो अपनी पड़ने वाले प्रकाश को अगर लौटा दे तो सफेद दिखता है। जैसे चंद्रमा सफेद दिखता है, बादल सफेद दिखता है। इसके पीछे प्रकीर्णन का सिद्धांत। तो ये नीला क्यों दिख रहा है, प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, परावर्तन होता है। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो आपको प्रकीर्णन टॉपिक समझ में आ गया, आपको प्रकीर्णन का टॉपिक समझ में आ गया। प्रकीर्णन के हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए। कांच, टूटे हुए कांच का चमकना, आकाश का नीला दिखना। आकाश कैसा दिखता है, नीला। सूर्य लाल, सन का किस कलर का दिखना, लाल कलर का दिखना। कब, शाम के टाइम पे। स्पेस यानी अंतरिक्ष का काला दिखना। ये सारा का सारा कारण क्या है, प्रकीर्णन है। अब हम आपसे पूछते हैं किन रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो आप पढ़ के जाइएगा कि भैया बैगनी का ज्यादा होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, वो एग्जाम में क्वेश्चन में अजीब पूछेगा, आप पगला जाएंगे। आप यहाँ पे कहेगा कि बैगनी और लाल में किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, आप धाए दे बता दीजिएगा। क्या कीजिएगा, धाए से बता दीजिएगा। लेकिन एग्जामिनरवा कम होशियार नहीं है, वो ससुरा खखोर के पूछेगा आपसे। कहेगा बताइए तो, हरा में, हरा में और पीला में किसका प्रकीर्णन यानी किसका बिखराव ज्यादा होगा। हरा और पीला में किसका ज्यादा होगा। अब लीजिए, लाल बैगनी तो सबको पता रहता है, हरा पीला में दे देगा, हरा और पीला में दे देगा। किसी को कोई दिक्कत है। तो इसी में काम करता है आपका रैले का नियम। इसका नियम, रैले का नियम। इसमें बता सकते हैं आपको, रैले का नियम पढ़ाए, पढ़ा दिए, बस नाम नहीं बताए थे कि वो रैले का नियम है। बताइए किसका बिखराव ज्यादा होगा, किसका बिखराव ज्यादा होगा भैया। ग्रीन, कोई कर रहा है ग्रीन, कोई कर रहा है ये। भैया किसका बिखराव ज्यादा होगा, इसको देखने के लिए रैले के नियम पे चलना पड़ेगा। रैले के नियम ने क्या कहा था कि जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ये होता है 1/4। ये किसका नियम है, रैले का नियम है। रैले का नियम यानी जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। हमने क्या पूछा, किसका बिखराव ज्यादा होगा। तो ज्यादा बिखराव के लिए जरूरी क्या है, उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ हम तुलना कर रहे हैं किसका, हरा और पीला का। हरा और पीला का, यानी हरा का वेवलेंथ कम है, हरा का वेवलेंथ कम है। हरा का वेवलेंथ क्या है, कम है। इसलिए हरा बिखर जाएगा और पीला नहीं बिखरेगा, पीला नहीं बिखरेगा। तो अगर बिखराव की बात करें तो ज्यादा बिखराव किसका हो जाता है, हरा रंग का। ज्यादा बिखराव हरा रंग का हो जाता है, और कम बिखराव किसका होता है, पीला का। किसके नियम के हिसाब से, किसके नियम के हिसाब से, रैले का नियम। किसका नियम है, रैले का नियम है। यानी ग्रीन का बिखराव ज्यादा होता है, ग्रीन का बिखराव ज्यादा हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें आप लोग। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो ग्रीन का बिखराव ज़्यादा हो जाता है, ग्रीन खत्म हो जाएगा, येलो का बिखराव कम होता है। इसलिए कभी भी सरसों के खेत में देखिएगा तो कभी भी उसका हरा रंग आपको आकर्षित नहीं करता है, उसका पीला रंग आकर्षित कर देता है। आप अगर देखेंगे सूरजमुखी के ओर, तो सूरजमुखी में तो 90% चीज हरा होता है यार, लेकिन 10% पेड़वा पीला होता है। उसके बावजूद कौन आकर्षित कर लेता है, पीला रंग। कौन आकर्षित कर लेता है, पीला रंग। करता है कि नहीं, दिखता है। सनफ्लावर बोला जाता है ना, सनफ्लावर। आप अगर सूरजमुखी को देखिए ना, सनफ्लावर को, कभी भी आपको सनफ्लावर का ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ना, ये आकर्षित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका बिखराव हो जाता है, आपके आंख तक पहुंचते पहुंचते धुंधला हो जाता है, ये पूरा चटाक दे पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, चटाक से पहुंच जाता है, चटाक से पहुंच जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
अरे यार रोज का, गुलाब के फूल में सबसे ज्यादा आकर्षित कौन कर देता है? गुलाब का फूल देखें हर कलर का होता है गुलाब का फूल। गुलदस्ता आजा भाई। चलिए देखिए, यहाँ प्रैक्टिकली आप देखिए, आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन कलर लग रहा है? सबसे पहले आपकी आंखों पे कौन झटका डाल रहा है सबसे पहले? सबसे ज्यादा आंखों पे इफेक्ट कौन डाल रहा है? सबसे ज्यादा आंखों पे इफेक्ट कौन डाल रहा है? रेड कलर। रेड कलर डालता है, रेड। क्यों? क्योंकि यार रेड वाला जो होता है ना, वहां तक पहुंच जाता है सही सलामत, आपको हचाक से दिख जाता है। और कुल आधा रास्ते में पंचुछुर हो जाता है। आधा रास्ता में क्या हो जाता है, पंचुछुर हो जाता है। किसी को दिक्कत? प्रकीर्णन समझ में आ गया आप लोग को? अरे यार ऑरेंज अलग बोलता है। यार किसी की पसंद नापसंद अलग चीज होती है, किसी को पसंद आता है कि किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आ जाता है कि नहीं? अब हमको तो इसमें सबसे अच्छा ये पिंक वाला लग रहा है। ऑरेंज भी अच्छा लगता है हमको, लाल छोड़ के सब अच्छा लगता है। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं विवर्तन। क्या देखते हैं? विवर्तन। डिफरेक्शन देखते हैं। विवर्तन, विवर्तन, इसको कहते हैं डिफरेक्शन। डिफरेक्शन होता है, ये क्या होता है? डिफरेक्शन बहुत ही पतले कोना से, बहुत ही बारीक कोई कोना है, वहां से टकरा कर प्रकाश मुड़ जाती है। देखिए प्रकाश कभी भी मुड़ती नहीं है, सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर कोई तीक्ष्ण किनारा हो, शार्प एज हो, कैसा हो? तीक्ष्ण किनारा, तीक्ष्ण किनारा, किनारा, तीक्ष्ण किनारा, इसको कहते हैं एकदम शार्प एज हो, किनारा से प्रकाश का मुड़ना, का मुड़ना। बहुत पतले किनारा से ना प्रकाश हल्का सा मुड़ जाती, ज्यादा नहीं मुड़ती। प्रकाश का मुड़ना ये ज्यादा नहीं होता, बहुत हल्का मुड़ती है। मुड़ना, इसके कारण क्या होती है, वो प्रकाश हल्का सा मुड़ जाती है, जिस वजह से वहां चमकीली दिखती है। जैसे आप देखेंगे ब्लेड, जो देखते होंगे रेजर ब्लेड, एक तोपाज का हम लोग के समय ब्लेड आता था, तोपाज ब्लेड। आप अगर इस ब्लेड को देखे होंगे तो इसका कोना चमकता है, इसका कोना हल्का सा क्या होता है, चमकीला टाइप का दिखता है। इसके ब्लेड के कोना का चमकने का कारण क्या होता है? प्रकाश का मुड़ जाना। देखिए ध्यान से, इस ब्लेड के कोना के पास देखेंगे ना, यहाँ पर, तो यह हल्का सा इसका कोना क्या हो जाता है, चमकीला दिखता है। इसका शार्प एज हल्का सा चमकीला दिखता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश हल्की सी मुड़ जाती है। बाकी कभी प्रकाश नहीं मुड़ती है। प्रकाश जब भी मुड़ती है तो बहुत ही कोना बारीक रहना चाहिए। क्या है, मेरे कलम के सहारे प्रकाश मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी। प्रकाश नहीं मुड़ती है। किसी को कोई दिक्कत है? प्रकाश नहीं मुड़ती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई प्रकाश जब भी चलती है सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश का हल्का सा मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। लेकिन ध्वनि में देखिएगा तो विवर्तन बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाए हैं। उस जरा कहीं छेदा उदा देख के घुस जाती है, वो कमरा में बतिया रहे, एक कमरा में सुनाई दे देगा। तो ध्वनि में विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ज्यादा होता है, प्रकाश में बहुत कम होता है। प्रकाश में विवर्तन होने के लिए कोना का बहुत पतला होना जरूरी है। यानी कितना जरूरी है? 1 मीटर को 1 करोड़ टुकड़ा में तोड़ दीजिए, उतना जरूरी है इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 करोड़ में तोड़ना पड़ेगा इसको, यानी 10 के पावर -7 मीटर होना चाहिए। -7 का मतलब कितना?
1 करोड़ बार तोड़िए। अब इतना बड़ा रॉड को 1 करोड़ बार तोड़ेंगे तो इतनी चुकी बचेगा। बहुत ही पतले एरिया को, बहुत ही पतले एरिया पर ही प्रकाश मुड़ेगा, या बहुत ही चिकना पर मुड़ेगा, अदरवाइज में नहीं मुड़ता है। प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ये दोनों में देखा जाता है, ध्वनि में भी देखा जाता है और प्रकाश में भी देखा जाता है। लेकिन ज्यादा किस में देखा जाता है? ध्वनि में देखा जाता है। ज्यादा किस में देखने को मिलेगा? ध्वनि में देखने को मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिएगा। हवाई जहाज का परछाई बनता है? नहीं बनता है। हवाई जहाज का परछाई नहीं बनता है। आगे बढ़े। सर आप कुछ कुछ फील करा देते हैं। सोच रहे हम कौन सी फील करा रहे हैं यार। देखिए, हवाई जहाज की परछाई बनेगी एरोप्लेन, शैडो ऑफ एरोप्लेन, शैडो ऑफ एरोप्लेन क्या बनती है कि नहीं बनती है? हवाई जहाज की परछाई बनती है या नहीं बनती है? हवाई जहाज की परछाई बनती है? बनती है भैया। हवाई जहाज की भी परछाई बनती है। देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ है। ससुरा ये खुलबे नहीं करेगा, नौटंकी कर देता है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा होते हैं ससुरा खुलबे नहीं करता है सब फैलवा। देख रहा है कितना अच्छा है, खुली भी नहीं करेगा। ससुरा खुलबे नहीं करेगा, नौटंकी करेगा। भागो साला, नहीं खोले तो। जहाज जब नीचे रहता है तो क्या बनती है भैया? उसकी परछाई बनती है, अदरवाइज में उसकी परछाई नहीं बनेगी। ये भी खुलेगा कि नहीं बनेगा? देखिए भाई, जब ये जहाज हाइट पे रहता है ना तो इसकी परछाई नहीं बनती है। क्यों? आंसर बताइए तो क्यों नहीं बनती है? कबो कबो बनता है। ले, ये देखो यहाँ अपने से व्हाट्सअप लिख दिया। अभी से जो है सारे पेज पे लिख देगा। देख लो सब पेज पे लिख देगा अभी। अब जहां जहां जाएंगे ना तो जब व्हाट्सअप लिख देगा ही। तो तेरा कौन बोला था रे व्हाट्सअप लिखने के लिए? अपने से वो व्हाट्सअप लिख देगा सब पेज पे। सब पेज पे क्या लिख देगा? व्हाट्सअप लिख देगा। देखिए बबुआ, जब जहाज नीचे होता है ना तो इसकी परछाई बनती है, और जब जहाज हाइट पे होता है तो इसकी परछाई नहीं बनती है। जिसका रीजन है प्रकाश का विवर्तन हो जाना। प्रकाश का क्या हो जाना? विवर्तन हो जाना। कैसे? देखिए बबुआ ध्यान से। जैसे प्रकाश जब भी चलता है ना वो सीधी रेखा में चलता है। इसी वजह से जब कोई प्रकाश के रास्ते में आ जाता है तो वहां से प्रकाश मुड़ नहीं पाता है और इसके पीछे वाला एरिया अंधेरा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं परछाई या शैडो। देखिए यहां से इसके ऊपर क्या पड़ रहा था? प्रकाश पड़ रहा था। इसके ऊपर क्या पड़ रहा था? प्रकाश। इसने प्रकाश को रोक लिया तो इसकी परछाई बन गई यहां पर। इसने प्रकाश को रोक लिया इसलिए इसकी परछाई बन गई यहां पर, बन गई। ठीक है, परछाई बनना तो समझते हैं, लेकिन इसका ससुरा नहीं बनेगा। रीजन समझिए क्या होता है। जहाज बहुत ज्यादा हाइट पर होता है, और जब हाइट पर होता है ना तो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो हल्का मुड़ती है। हल्का क्या होती है? मुड़ती है। हल्का सा क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी। इस पे भी जब रोशनी पड़ेगी ना प्रकाश का तो इस पर भी क्या होगा? हल्का सा मुड़ जाएगा। अब मान के चलिए यहां से इधर से भी हल्का मुड़ेगा, इधर से भी हल्का मुड़ेगा, तो इधर से भी हल्का मुड़ेगा, इधर से भी हल्का मुड़ेगा। लेकिन ये इधर मुड़ते मुड़ते जमीन पर आते 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 ऐसे हो जाएगा, और ये जमीन पे आते आते ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ओर की परछाई को खत्म कर देंगे सब। तो बहुत ज्यादा हाइट के होने की वजह से प्रकाश मुड़ता है, और नीचे आते 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 दोनों रोशनी आपस में मिल जाते हैं, परछाई को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब जहाज नीचे आता है, जब जहाज कम हाइट पर रहता है,
तो भी इसके दोनों ओर से प्रकाश मुड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह आपस में मिलने से पहले ही जमीन आ जाता है और यहाँ परछाई बन जाती है। परछाई क्या होती है? बन जाती है। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो परछाई बनती ही नहीं, परछाई बन जाती है। हवाई जहाज की परछाई क्यों नहीं बनती है? क्योंकि प्रकाश हल्का सा घूम के विवर्तन के कारण आके नीचे खत्म कर देता है, उस ब्लाइंड स्पॉट अंधेरे को खत्म कर देता है। अगर प्रकाश में प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, घुमाव की क्रिया बहुत ज्यादा देखने को मिलती, तो हम लोग का परछाई ही नहीं बनता, हम लोग की परछाई नहीं बन पाती। तो विवर्तन होता है ये। विवर्तन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है कि नहीं बोलिए। एगो फिर सर जहाज में बैठे हैं। हाँ भैया बैठे हैं। कुछ समझ, कौन चीज समझ में आएगा? जब समझ में आता है थोड़ा देर, 5-10 मिनट समझ में आता है, जब तक क्षोभ मंडल में रहती है तब। क्षोभ मंडल छोड़ के समताप मंडल में जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा सोच रहा उड़ रहा है कि नहीं। केवल बादल बादल, चारों ओर नीला 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 नीला, एकदम चारों ओर नीला दिखेगा। हाँ, बादल को देखिएगा नीचे तब समझ में आएगा वो बादल वहां था, वो पीछे चल गया। ऐसे देखेंगे तो खाली नीला नीला होगा, और कुछ नहीं समझ में आता है। बिना जहाज पे बैठे पूरा जहाज का वीडियो बना दिए हैं। सोचा जो लड़का पायलट का ट्रेनिंग करता है सब पहले वीडियो देख लेता है, अरे बाप रे बाप, खान सर जहाज वाला बना है। टर्बुलेंट कैसे होता है? देखिए भैया, टर्बुलेंस कैसे होता है, जहाजों में ना एक झटका लगता है, उस झटके को हम लोग टर्बुलेंस कहते हैं। जहाजों में लगने वाले झटका को क्या कहते हैं? टर्बुलेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जहाज जब बादलों से टकराता है ना, जहाज जब बड़े बड़े बादलों से टकराता है तो हल्का हल्का क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। हल्का क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है बड़े बादलों से, तो उसे के कारण भी टर्बुलेंस होता है। जबकि टर्बुलेंस का मेन कारण क्या होता है? सरफेस का लेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर। आपको पता है कि हवाई जहाज जो होता है वो समताप मंडल में उड़ता है, लेकिन जब समताप मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में आता है तो उसमें टर्बुलेंस उत्पन्न हो जाते हैं सब। क्या उत्पन्न हो जाता है? टर्बुलेंस। देखिए, हम लोग जिस परत पे रहते हैं ना उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। हम लोग किस में रहते हैं? क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में बहुत सारे धूल कण है। क्या है? धूल कण है। इसके अलावे इसमें बादल है। जबकि हवाई जहाज जो उड़ता है वो किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। हवाई जहाज किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, यहाँ पर। लेकिन जब इसे उतरना होता है ना तो इसे सूरज निचवा आता है, तो यहाँ आराम से उड़ रहा था, लाहे लाहे आराम से। ना बादल था, ना हवाएं थी, ना आंधी था, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन था। इसलिए जाजिया में अपना खुद का ऑक्सीजन होता है, देखिएगा ऊपर से फेंकते रहता है। यहाँ पे हवा बहुत कम रहती है, कोई रोकने वाला नहीं था, ना आंधी चल रही, बरसात और साथ कुछ नहीं। जैसे ससुरा इसमें आता है, इसमें आता है, तो ये धूल धकड़ लगने लगता है, तो धक 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 करता है। तो धक 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 करता है, उसी को क्या कहते हैं? टर्बुलेंस कहते हैं। ऐसे 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 करता है टर्बुलेंस। तो जो पहली पहली बार कहता है तो लगता है ससुरा उलाटी का रे, आराम से चलाओ। तो कुछ पायलट बहुत समझदार होते हैं, वो कह देते हैं, जब वो इसमें एंट्री मारने वाले होते हैं ना, तो वो 5 मिनट पहले ही बता देते हैं कि अब हम लोग एटमॉस्फेयर, अब हम लोग मतलब लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, जहाज टर्बुलेंस से गुजरेगा, सीट की पेटी बांध ले। तो आदमी बांध लेता है, समझ जाता है कि अब तनी झटका लगने वाला है। और कुछ कुछ ससुरा बोका पायलट होता है, बोका। ओकरा तो दिन भर में 20 बार जहाज उड़ाना है, उसको क्या मतलब है खड़खड़ खड़खड़ क्या कर रहा है? अरे भैया, पीछे कोई कमजोर दिल का बैठा होगा, कोई पहली बार बैठा होगा, कोई गांव का व्यक्ति बैठा होगा, उसको 2 मिनट पहले बता दो ना यार। बता दोगे तू समझ जाएगा। कह देता है 2 मिनट के लिए झटके महसूस होंगे, आप सीट की पेटी बांध लो। बहुत दिल खुश हो जाता है कि इंसान को हमेशा दूसरे के प्रॉब्लम समझना चाहिए, अपने हिसाब से सोचिएगा तो दिक्कत होगा। यार हम अपने हिसाब से सोचने लगे कि हम ये है, तो हमको तो फिजिक्स से सोच रहे, हम कितना तेज कोई बता देगा फिजिक्स तो समझ में आ जाएगा। हम आपको क्या करते हैं, एकदम छोटे से छोटे लेवल पे समझाते हैं, आपको समझ में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग भी बाबू कम से कम अपनी भाषा में इतना प्रेम रखिएगा ना कि अनजान व्यक्ति भी आपको देखे ना तो कहे यार क्या आदमी था, कितना मीठी आवाज में बात किया।
कौन बोलता है यूट्यूब पे मेरा शादी हो गया, बकलोल कहीं के शादी नहीं हुआ, अरे मेरा भी कौन बोल दिया कि हमारा शादी हो गया? तोरा नहीं लगता हम इतना खुशहाल रहते हैं, शादी के बाद पॉसिबल ही नहीं है। विवर्तन समझ में आ गया आप लोग को? अब अगला टॉपिक देखते हैं। किसी को विवर्तन में दिक्कत है तो बोलिए। विवर्तन की घटना प्रकाश में होती है या ये ध्वनि में होती है? भैया होती तो दोनों में है। ज्यादा हो जाती है ध्वनि में, कम होती है प्रकाश में। 10⁻⁷ मोड़ होना चाहिए, बहुत कम होती है। लेकिन हाइट पे ज्यादा होने को पक्षियों के भी परछाई नहीं बनते अगर ज्यादा हाइट पे उड़ेंगे तो। कम हाइट पे उड़ेंगे तो बन जाएंगे। कितना ऊंचाई पर उड़ता है जहाज? देखिए नॉर्मल प्लेन 40,000 फीट तक ऊंचाई पे जाता है, 40,000। उससे ऊपर नॉर्मल प्लेन को नहीं भेजा जाता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में 45,000 फीट पे भी भेज दिया जाता है। नॉर्मल जो आप उड़ते हैं वो 25 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। 25 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर आदमी नॉर्मल उड़ता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं लोग। प्रकीर्णन बता दिए। अब प्रकाश का हम लोग देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस समझते हैं। व्यतिकरण, व्यतिकरण। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस, इंटरफेरेंस। प्रकाश में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है ये हम ध्वनि में भी बताए थे। ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है। दो साउंड बॉक्स को आमने सामने रख देंगे ना तो कभी स्पीड बढ़ जाएगा, कभी स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है उनका इंटेंसिटी। वैसे ही व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस होता है प्रकाश में भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब दो समान लगभग लगभग समान फ्रीक्वेंसी की, समान आवृत्ति आवृत्ति तथा लगभग समान कला की प्रकाश, समान कला यानी फेज। कला का मतलब क्या होता है? फेज। समान फेज की दो प्रकाश अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित, अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं भैया? अध्यारोपित होती हैं। तो क्या हो जाता है? वहां व्यतिकरण हो जाता है। पहले ऐसे समझिए, समान फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी कंपन की स्पीड क्या हो? सेम हो। जैसे आप देखिए, एक रेड कलर की हम प्रकाश है ये ला रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए और ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी देखिए, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब गैप, गैप क्या है? सेम है। गैप हुआ जब सेम गैप रहेगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो दो सेम फ्रीक्वेंसी की तरंग हो, क्या हो? दो सेम फ्रीक्वेंसी की क्या होनी चाहिए? तरंग होनी चाहिए। और लगभग दोनों की कलाएं सेम होनी चाहिए। कला क्या होता है भैया? कला किसे कहा जाता है? देखिए ये लगभग लगभग आवृत्ति इनकी क्या है? सेम है। इसे थोड़ा बड़ा हो गया है थोड़ा सा, ये इसको छोटा करने लायक। लगभग लगभग सेम है ना? अब लगभग सेम है। तो देखिए फेजेज तो आप ये तो समझ गए फ्रीक्वेंसी सेम है। गैप अगर सेम सेम है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज का मतलब क्या होता है? थुथुर। फेज का मतलब क्या होता है? थुथुर या एंगल। फेज का मतलब थुथुर या एंगल। दोनों का थुथुर ऐसे रहेगा तो समझिए कि दोनों का फेज सेम है। मैंने थुथुर सेम रहना चाहिए। देखिए हेखरो थुथुर ऊपर, हेखरो थुथुर ऊपर, तो थुथुर इज नोन एज फेज। फेज एंगल को दर्शाता है। जब दो आदमी का थुथुर एक की ओर रहेगा तो एंगल वो एक की ओर रहेगा। तो एगो का मुंह रहेगा हेन्ने, एगो का मुंह रहेगा हेन्ने, तो 180 डिग्री का एंगल रहेगा। कौन सी होगा? फेज यानी कला किसे कहते हैं? थुथुर ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थुथुर किसे कहा जाता है? आगे बढ़े तो देखिए ध्यान से, जब कभी भी दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी की इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जब दो फ्रीक्वेंसी की तरंगे आपस में किसी जगह पे टकरा जाती हैं, अध्यारोपित का मतलब क्या हो जाता है? टकरा जाती हैं, तो वहां पे घचपचा जाती हैं।
वहां पे क्या चाहती है, घच पचा जाती है। और घच पचा के ये समझ ही नहीं पाती है ससुरा चमकना है कि नहीं चमकना है, तो कबो कबो घच पचा जाती है सर। तो दो आदमी देखिएगा ना, एगो उधर से आ रहा है एगो इधर से आ रहा है, आप देखिएगा ध्यान से। कभी कभी सड़क पे देखिएगा या घर में देखिएगा शादी ब्याह में, आप जा रहे हैं उधरों से कोई आ गया तो घच पचा दे, आप इधर मुड़ते हैं तो सोच रहे हो वो मुड़ जाता है, इधर मुड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है। तो दोनों की कलाएं यानी थुथुर सेम हो जाता है, तो घच पचा जाते हैं, जाए कि नहीं जाए। खास करके अगर ऐसा चीज कोनो लड़की के साथ हो गया तो ससुरा ऐसे शर्मा के भाग जाती है ससुरा, आधा काम तो इसका ही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सेम फेज ऐसे ही होता है। आप इधर से जा रहे हैं वो इधर से जा रही तो लजा के भाग जाएगी, उसके बाद 2 दिन तक वो लजा लजा भागेगी, ऐसे ऐसे भागेगी यहाँ पे। मतलब वो सिग्नल है, क्या है, सिग्नल है कि व्यतीकरण हो गया है। आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज आई एम सो शर्मीली। किसी को दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं किसी को। समझ में आ गया व्यतीकरण? आप में से कोई है जिसके साथ कभी ना कभी व्यतीकरण हुआ है? कभी ना कभी व्यतीकरण हुआ है। हमारा ससुरा लड़का के साथ व्यतीकरण हो गया, उस ससुरा वो कहता रे पगला गई है का रे लड़कवा कर्कश होता है। आप में से किसी किसी का व्यतीकरण हुआ है? व्यतीकरण तभी होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब दोनों सेम स्पीड से आ रहे हो और दोनों की कलाएं सेम हो, यानी दोनों एक के डायरेक्शन में हो जाए, और तब क्या हो जाएगा, व्यतीकरण हो जाएगा। क्या होगा, व्यतीकरण। तो व्यतीकरण में दो ये चीज हो सकता है, या तो सेटिंग हो सकती है, ना तो तमाचा खा जाइएगा। या तो सेटिंग हो सकती है या तो तमाचा खा जाइएगा। लड़कियां सट्टे मार देती है तुरंत, जा एक तमाचा, जानती है उनको को आरक्षण है, दूसरा कोई मारेगा नहीं। नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ ये दो ही चीज हो सकता है, या तो आपकी सेटिंग हो जाए या तो आप तमाचा खा जाए। तो इस जगह पर या तो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, ये जगह क्या हो जाएगा, रंगीन, या तो क्या हो जाएगा, अंधकार। अंधकार क्या हो जाता है, अंधकार। एक तमाचा पा गए तो अंधकार हो गया, ससुरी मार दे लो रे, 6 महीना से पीछे पड़ल रहियो, मार देगी तुरंत। आ ना तो इसे मुस्कुरा दी तो समझ जाइए कि दिन रंगीन हो गए, और नहीं तो अंधकार हो गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये रंगीन वाला मैटर हुआ था? आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ रंगीन वाला मैटर हुआ था। तो जब कभी भी किसी एक ही जगह पर, किसी एक ही जगह पे दो समान आवृत्ति तथा समान कला की तरंगे अध्यारोपित यानी टकराती हैं, तो उसके किसी एक हिस्सा पे रंगीन रोशनी दिखने लगता है तो दूसरी ओर अंधकार हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? कर हमारे यहाँ तो अंधकार हो गया। आप ऐसा चीज कभी देखें, साबुन का बुलबुला देखें, साबुन का बुलबुला, उसमें यही होता है। साबुन का बुलबुला तथा सड़क पे गिरा हुआ पर प्लेट पेट्रोल। साबुन का बुलबुला देखेंगे तो कभी रंगीन कभी अंधकार में दिखता है। नहीं देखे हैं? देख लीजिए। पेट्रोल वगैरह कहीं गिरते नहीं थे? सब पेट्रोल वगैरह कहीं गिर जा रहे, लीकेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, लीकेज। देखिए ध्यान से, पेट्रोल कहीं गिरता है तो चमकते देखे हैं?
बताइए किसके कारण हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण का कारण। ये इंद्रधनुष मत सोच लीजिएगा, व्यतिकरण हो रहा है। पेट्रोल जमीन पे गिरेगा तो देखिएगा, पेट्रोल का गिरना या साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखना व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण हो गया भैया? व्यतिकरण के कारण। तब व्यतिकरण समझ में आ गया आप लोग को? व्यतिकरण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। व्यतिकरण के लिए शर्तें याद रखिएगा कि व्यतिकरण के लिए शर्त ये होता है कि आवृत्ति समान और कलाएं सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों का थुथुर सेम होना चाहिए। आप देखेंगे दो गो सांप को लड़ते देखे हैं, दो गो सांप, उस दूसरा व्यतिकरण करता है सही से फो 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 करेगा, सभी से व्यतिकरण हो जाता है। अब विवर्तन भी समझ गए होंगे। विवर्तन प्रकाश का मुड़ जाना, हवाई जहाज की परछाई न बनना। या प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मतलब उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल बच जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्रुवण यानी पोलराइजेशन देखना है। ध्रुवण, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, ये केवल और केवल ओनली और ओनली किस में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में। किस में होता है? अनुप्रस्थ तरंग में। अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ध्रुवण की घटना जब भी होगी तो किस में देखने को मिलेगी? अनुप्रस्थ तरंगों में। अनुप्रस्थ तरंग में कौन आता है? प्रकाश आता है। प्रकाश कैसी तरंग है भैया? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको कभी भी अनुदैर्घ्य तरंग में ये देखने को नहीं मिलेगा। अनुदैर्घ्य तरंगों में देखने को नहीं मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखें, ये कभी भी आपको ये चीजें अनुदैर्घ्य तरंग में देखने को नहीं मिलेगी, अनुप्रस्थ में मिलेगी। देखिए कैसे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3D इमेज होती है सर। आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं? इस तरह से चलती हैं, ऐसी चलती है ना। लेकिन ससुरा एक साथ कई गो चलती हैं सब, इस टाइप में एक साथ कई ठो चलती हैं सर, कई डायरेक्शन में। देखिए अब ससुरा आप कंफ्यूज आ जाएंगे, कंफ्यूज आ जाएंगे कि नहीं कंफ्यूज आएंगे बताइए। इसमें कितना लोग कंफ्यूज आ रहा है? सब लोग कंफ्यूज आइए जाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलराइज। अध्रुवित, अध्रुवित, नॉन पोलराइज, नॉन पोलराइज। ऐसी रोशनी में आप देखिएगा तो चकाचौंध से पागल हो जाइएगा। चकाचौंध से क्या हो जाइएगा? पगला जाइएगा आपको। ससुरा देखिएगा कैसे में, देखिए तो ऐसे झक 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 करने लगेगा। ऐसे देखिएगा झक 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 करेगा, ससुरा आँखिए चौंधिया जाएगा। आप सूरज की ओर देखिएगा ना, आँखिए चौंधिया जाएगा। कोनो लाइट के ऊपर देखिए, आँखिए चौंधिया जाएगा। देखिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए तो दिख रहा है? कितने लोग को दिख रहा है? दिख रहा था? नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? सोच रहा ऐसे ही प्रकाश आ रहा है, झक 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 झक। तो ऐसे कर देंगे ना तो झक 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 प्रकाश आएगा, दिखबे नहीं करेगा, नहीं दिखेगा ऐसे। ऐसे प्रकाश आएगा तो नहीं दिखेगा। अब भैया इसके लिए हो गया दिक्कत, तो इन्होंने यहाँ क्या लगा दिया? एगो जालीदार पर्दा टांग दिया यहाँ पर। एगो क्या लगा दिया? जालीदार पर्दा। अब इस जालीदार पर्दा का फायदा ये हुआ कि इसमें से एक को निकल पाता है, तो इसे कहते हैं ध्रुवित, पोलराइज, पोलराइज्ड होता है। अब आप बताइए उसमें हमारे लिए अच्छा कौन है? हमारे लिए अच्छा कौन है? देखने में अच्छा किस में आएगा? क्लियर किस में दिखेगा ये बताइए? क्लियर किस में दिखता है? किस में क्लियर दिखेगा? हाँ, पोलराइज पे दिखेगा। इस पर क्या होता है? इस पर ये दिखाई देता है, पोलराइज दिखते हैं। इस पे चकाचौंध होने लगती है, इसलिए हमको अच्छा लगता है ध्रुवित प्रकाश। तो हमें इस ग्लास की जरूरत पड़ती है, इस ग्लास की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत? इसके। इस ग्लास को कहते हैं पोलराइज ग्लास। क्या कहते हैं? पोलराइज ग्लास।
जैसे ही आप ये पोलराइज ग्लास पहनते हैं आपको चकाचौंध से बच जाते हैं। इसलिए क्रिकेटर लोग इस शीशवा को पहन लेते हैं, इस ग्लास को, पोलराइज ग्लास को। देखे होंगे क्रिकेट खेलते समय वो चश्मा पहनता है ऐसा हरिहर रंग का, और उसमें धूप में देख लेता है ऐसा तो कुछ नहीं होता है। देखे, पोलराइज ग्लास, क्या चीज, पोलराइज ग्लास। 3D फिल्म देखने जाइएगा ना तो पोलराइज ग्लास, 3D फिल्म देखिएगा तो कैसा लगेगा, पोलराइज ग्लास। 3D फिल्म पोलराइज ग्लास, 3D फिल्म पोलराइज ग्लास, 3D फिल्म पोलराइज ग्लास। पोलराइजेशन की क्रिया केवल और केवल किस स्थिति में हो सकती है, अनुप्रस्थ में हो सकती है। किस में होती है, अनुप्रस्थ। ध्वनि में ये देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ध्वनि जो है तीन तीन कंडीशनों में अनुदैर्घ्य की तरह काम करती है। तो ध्वनि जो होता है वो 70% अनुदैर्घ्य है और 30% अनुप्रस्थ है, और ये केवल और केवल अनुप्रस्थ में काम करती है। इसलिए ध्रुवण की घटना को केवल किस में काम करती है, अनुप्रस्थ में। एनटीपीसी पिछली बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि किसी तरंग में यह जानने के लिए कि वह अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य किसका प्रयोग करते हैं, तो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य में अंतर ज्ञात करने के लिए हम हमेशा ध्रुवण का प्रयोग करते हैं। यदि पोलराइजेशन यानी ध्रुवण हो रहा है, क्या हो रहा है, हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो चीज क्या है भैया, वो अनुप्रस्थ है। और अगर नहीं हो रहा है तो वो अनुदैर्घ्य है, नहीं हो रहा है तो क्या है, अनुदैर्घ्य है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य समझ में आ गया। ये बिखरे हुए प्रकाश को हम अध्रुवित कहते हैं, और वो जो एक साथ पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवित कहते हैं। तो प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलता है इस तरह से। तो ये हो गया प्रकाश का ध्रुवण। कितने लोगों को ध्रुवण में कोई दिक्कत है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल बच गया बस, ध्रुवण में समझ में आ गया। सौविक राय कर रहा है, बोलिए ना सर जी, तो बोलिए तो रहे। मुस्तफा आलम कर रहे हैं कुर्सी लगा लीजिए सर जी। नहीं बाबू, कुर्सी नहीं लगाएंगे, नींद इज कमिंग। देखिए भैया, सूरज का, जिंदगी में धूप का होना जरूरी है, वरना छांव आते कदम रुक जाते हैं। ध्रुवण समझ में आ गया किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा याद कीजिए, हम आपको बताए थे प्रकाश के गुण में बारे में। हमने आपको क्या बताया था, प्रकाश के बारे में। और प्रकाश पढ़ाते वक्त हमने क्या कहा कि प्रकाश में एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। और यह परावर्तन देखने के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया था, समतल दर्पण का। इसके अलावे हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग किया। उत्तल और किसका प्रयोग किया, अवतल दर्पण का प्रयोग किया। इसके बाद हम आपको बताए थे अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन के कारण हमने आपको लो तरह के लेंस पढ़ाए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अपवर्तन से हमने आपको अपवर्तनांक यानी म्यू बताया था। म्यू के हमने 4 तरीके बताए थे। म्यू के कितने तरीके बताए थे, 4। एक साइन आई बटा साइन आर वाला बताए थे, एक 1 साइन सी बताए थे, एक वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, एक वस्तु, एक सी बाई भी था, एक गहराई से रिलेटेड था। तो ये अपवर्तन था। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बताएं भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताए थे। किसी को दिक्कत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दिए थे। इसके बाद हमने बताया वस्तुओं, ऑप्टिकल फाइबर इसी पर था। वस्तुओं का रंग बताएं, रंगों की कैटेगरी बताएं, बीमारी बताएं, बीमारी बता दी आपको। वर्ण विक्षेपण बनाए, रंगों में बढ़ जाना, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बता दिए थे। इंद्रधनुष के बाद प्रकीर्णन बता दिए। इंद्रधनुष के बाद क्या बताया, प्रकीर्णन बता दिए थे। प्रकीर्णन के बाद हमने क्या बताया आपको, विवर्तन। विवर्तन के बाद व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद आपको बता दिए हम ध्रुवण। ध्रुवण बता दिए। बताइए इतना टॉपिक आपको बता दिए कि नहीं बता दिए। नींद आ रहा है, भैया देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे ध्रुवण, नींद आ रहा है तो भैया आप छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3D क्या होती है, देखिए आप हमको देख रहे हैं, देख रहे हैं ना।
आप हमको देखिए और बगल में किसी ओरिजिनल आदमी को देखिए। ओरिजिनल आदमी आपको 3D में दिखेगा और हम आपको 2D में दिखेंगे, क्योंकि आपको केवल लंबाई और चौड़ाई दिखेगी मेरी, हमारी कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, गहराई का आभास नहीं होगा, गहराई का आभास नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, इस बोतल को देखिए, इस बोतल को देखिए और अपने बगल में एक ओरिजिनल बोतल को देखिए, आपको उस बोतल का कर्व बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा किधर से किधर कर्व है। तो 3D इमेज में ना लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों डायमेंशन दिखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं 3D। 3D मतलब होता है डायमेंशन। आपको लंबाई का आभास हो जाएगा 1D, एक डायमेंशन, चौड़ाई का आभास अच्छे से हो जाएगा दूसरा डायमेंशन, गहराई का आभास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई सेंस गहराई से भी समझ सकते हैं, तो तीनों डायमेंशन समझ में आते हैं, इसलिए उसे कहते हैं 3D। लेकिन जब आप किसी को मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तो केवल दो डायमेंशन समझ में आता है, एक उसकी ऊंचाई समझ में आती है, एक मतलब लंबाई एक चौड़ाई, केवल 2D समझ में आता है, 2 डायमेंशन, केवल दो दिशाएं समझ में आती है, इसलिए उसे 2D कहते हैं। और 3D में तीनों समझ में आता है, इसलिए उसे 3D कहते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, 2D और 3D में। ओरिजिनल जलेबी देखिए और जलेबी का फोटो देखिए, जलेबी के फोटो में समझ में आएगा जलेबिया कितना ऊंचा है, चौड़ा समझ में आ जाएगा, ऊंचा समझ में नहीं आएगा। सोविक राय क्या पूछ रहे हैं भाई? कल सुबह 11 बजे तक सबको स्टैटिक जीके शो करने लगेगा, 11 बजते बजते सुबह में सबको स्टैटिक जीके शो करने लगेगा। समझ में आ रहा है? ग्यारह 21 सितंबर को जुपिटर सैटर्न करीब आ रहे हैं। ठीक है भैया, इस पे एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब आपको पढ़ना क्या है भैया, देखिए अब बस ये आपको पढ़ना है, जब दो लेंसों को आपस में सटा दिया जाता है तब क्या होता है, दो लेंसों को आपस में सटा दिया जाता है तब क्या होगा, यानी 1/f1 ये यहाँ पर। दूसरा पूछना है आवर्धन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको यंत्र पढ़ना है, यंत्र में आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ना है, यंत्र में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ना है। इसे सुबह खत्म हो जाएगा। सुबह हम लोग कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे। सुबह कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे। प्रकाश खत्म। प्रकाश कब चालू किए थे जी? कल सैटरडे को। प्रकाश कब चालू किए थे? सैटरडे को सुबह में। सैटरडे सुबह में प्रकाश चालू किए थे, सैटरडे की सुबह में प्रकाश चालू किए थे। कल चालू किया था, कल ही चालू किया था, खत्म हो गया। आप अब इसको रिवाइज करके देखते रहिएगा, बच्चा का चीज होता है सचुरा फिजिक्स, क्योंकि लंबा खींच के करिएगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। अब कोनो चीज को खखोरिएगा तो क्या होगा? हाँ, अब आपको रोटी बनाना सिखा देंगे, आप कहेंगे रुमाली रोटी, मटकी रोटी, जरल रोटी, फूलल रोटी, दोहरी रोटी। अरे सचुरा तो नहीं, रोटी बना लेना, कमेंट से वो बड़ छोट करते रहना। चलिए अब कल मिलेंगे हम लोग 9 बजे। कल कल फिजिक्स खत्म कर देंगे लोग, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे और फिजिक्स को खत्म कर देंगे। गुड नाइट। फिजिक्स को नहीं यार, प्रकाश को खत्म करेंगे, ऑप्टिक्स को, उसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। गुड नाइट, गुड नाइट।